हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स एचएससी बोर्ड का जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जुलाई 2023 का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सेक्शन 1 के 12 मार्क्स के, वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जुलाई 2023 का जो सेक्शन 2 है 12 मार्क्स का, उसका ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4A है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेगा। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग द 3 डेज ऑफ द ग्रेस पीरियड इज नोन एज, यानी कि जो नॉमिनल ड्यू डेट होता है ना, उसमें अगर हम 3 डेज को ऐड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग द 3 डेज ऑफ द ग्रेस पीरियड इज नोन एज, ऑप्शन ए आएगा आपका लीगल ड्यू डेट। तो इसका आंसर लिखोगे आप ऑप्शन ए, और यहाँ पे लिखोगे द लीगल ड्यू डेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सेकेंड सब क्वेश्चन है बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो बी एक्स वाई का मतलब होता है रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स का मतलब होता है रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कोरिलेशन कोइफिशिएंट का स्क्वायर मिलता है, यानी कि आर स्क्वायर मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है, तो इसका आंसर आएगा आपका जो है ऑप्शन सी, आर स्क्वायर फॉर्मूला है ये। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। थर्ड सब क्वेश्चन लिखा है इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 0,10, 2,2 एंड 4,0, देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम z इज इक्वल टू 3x + 2y इज। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके। तो डायरेक्ट तो आपको समझेगा नहीं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा रफ के ऊपर। ठीक है, तो मैं देखो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स है 2,4 है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका 0,10 है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका यहाँ पे 4,0 है, और एक पॉइंट आपको दिया है 2,2 है, और यहाँ पे z कितना दिया है, z इक्वल टू है 3x + 2y। सिंपली हमें क्या करना है, 2,4 का मतलब होता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। देखो आपको तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 2 × 4 कितना आएगा देख लो, 3 × 2 = 6 + 4 × 2 = 8। तो 8 + 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, z का वैल्यू 14 मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम पॉइंट 0,10 पे z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट x = 0, y = 10, x = 0 यानी कि 3 × 0 + 2 × y = 10। तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 10 ये हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट अभी पॉइंट 4,0 पे हम z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका z = 3 × x का वैल्यू 4 + 2 × y का वैल्यू 0। सो 2 × 0 हो जाएगा, और 3 4 सा कितना आपका आएगा यहाँ पे 12। एक और पॉइंट है देखो यहाँ पे 2,2, तो z का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 2 पुट कर दो। ये हो जाएगा 3 × 2 + 2 × 2, 3 2 सा 6 होगा, 2 2 सा 4 होगा, 6 + 4 किया तो कितना आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन है देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम z। तो ये 4 वैल्यूज मिला है ना, उसमें से देख लो मिनिमम वैल्यू कौन सा है। देखो 14 है, 20 है, 12 है, 10 है, तो आपका मिनिमम वैल्यू 10 आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा देखो वहाँ पे, और ये जो मिनिमम वैल्यू 10 है वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 2,2 पे आ रहा है। हमारा जो ऑप्शन है वो डी आएगा। तो आपका आंसर हो गया डी, 2,2। ये सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है इफ जॉब A to D हैव प्रोसेसिंग टाइम 5, 6, 8, 4 यूनिट्स। ठीक है, ऑन द फर्स्ट मशीन एंड 4, 7, 9, 10 ऑन द सेकेंड मशीन, देन द ऑप्टिमल सीक्वेंस इज।
तो आपको इसमें ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाना है, यानी कि ये 2 मशीन एंड जॉब का प्रॉब्लम है, असाइनमेंट वाला जो चैप्टर है उसका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है। तो इसको भी पहले सॉल्व करना होगा, तभी आपको समझेगा कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो सिंपली क्या करो, देखो जॉब कितना दिया है, तो इसका आंसर मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको देखो जॉब कितना दिया है, यहाँ पे लिखो जॉब और यहाँ पे लिख दो आप मशीन M1 और ये देखो मशीन M2, 2 मशीन है। जॉब हमें क्या दिया है, A B C D, ये देखो 4 जॉब है। मशीन M1 का टाइम कितना दिया है 5684, तो लिख दो यहाँ पे 5684। मशीन M2 का टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 47910 है, देखो यहाँ पे 47910। ठीक है, हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाना है। रूल्स तो आपको पता ही है कि हम ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, फिर भी देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। टोटल यहाँ पे 5 जॉब्स है, तो देखो यहाँ पर ऐसा 5 बॉक्सेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ABCD 4 है एक्चुअली यहाँ पे, ये देखो 4 हो गया, 4 बॉक्सेस आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है ऑप्टिमल सीक्वेंस ईयर। दोनों भी मशीन पे चेक करेंगे कि कौन से मशीन पे टाइम सबसे कम है, मिनिमम टाइम कहाँ पर है। देखो तो 4 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम टाइमिंग चेक करेंगे 5 6 8 4 4 7 9 10, तो सबसे कम टाइम जो है वो देखो 4 और 4 है, तो 4 और 4 में टाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो मशीन M1 है वो पहले लेंगे और मशीन M2 को हम बाद में लेते हैं। तो हम देखो ये वाला 4 लेंगे, ये 4 हम सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो 4 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू मशीन M1 है और जॉब कौन सा है आपका D है। तो पहला जो जॉब लगेगा वो, अब देखो ये भी एक रूल है, भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मशीन M1 है तो मशीन M1 का जो एंट्री होगा वो लेफ्ट से राइट होगा और मशीन M2 का जो एंट्री होगा वो राइट से लेफ्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो दिस 4 बिलोंग्स टू जॉब D एंड मशीन कौन सा है M1। तो देखो यहाँ पर पहला सीक्वेंस में जॉब D आएगा। अब हम नेक्स्ट मिनिमम सर्च करते हैं। देखो तो नेक्स्ट मिनिमम देखो अगेन हमें 4 यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस 4 बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका मशीन A। सो दिस 4 बिलोंग्स टू मशीन M2 और जॉब कौन सा हो गया A। तो मशीन M2 का एंट्री जो है ना वो राइट से लेफ्ट होता है, तो कौन सा जॉब यहाँ पर लगेगा, देखो हमारा A लगेगा। अब हम नेक्स्ट मिनिमम सर्च करते हैं। नेक्स्ट मिनिमम क्या देखो हमें दिया है, नेक्स्ट मिनिमम है 5 और ये सिंगल 5 है, कहीं पर टाई नहीं है। तो दिस 5 बिलोंग्स टू मशीन M1 और ये जॉब A तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम ये 5 को नहीं ले सकते, ये आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मिनिमम अगर आप चेक करोगे तो वो 6 है और ये 6 बिलोंग्स टू क्या है, मशीन M1 और जॉब B है। ठीक है ना, मशीन M1 और जॉब B है। तो मशीन M1 का एंट्री कहाँ पर होता है, लेफ्ट से राइट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो B आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या देखो यहाँ पे DBA तो हो गया, यानी कि जो बच गया है जॉब C वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया DBCA और देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, DBCA, ऑप्शन B आपका करेक्ट है। तो आंसर लिखोगे ऑप्शन B DBCA, ये जॉब का सीक्वेंस आएगा। तो ये सॉल्व हो गया। तो 5th सब क्वेश्चन हमें क्या दिया, मल्टीपल चॉइस का, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब होता है मीन, और यहाँ पे m दिया है और वेरिएंस ऑफ x भी m दिया है, m जो वो पैरामीटर होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x m है और वेरिएंस ऑफ x भी m है। देन x फॉलोज, तो x कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ऑप्शन में आपको दिया है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बोथ A एंड B दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मीन और वेरिएंस किसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका देखो B, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर आएगा B, यहाँ पर आप लिखोगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 6th सब क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है इफ x फॉलोज, इसको बोलते हैं x फॉलोज B, मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 20,1/10। तो ये जो 20 है वो n का वैल्यू होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, और जो 1/10 है उसे P बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर देखो आपको ना n का वैल्यू कितना दिया है 20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया है 1/10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब Q क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर Q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी। तो सबसे पहले हम Q फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस पी कितना है 1/10, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 1 9, 9/10 देखो आ जाएगा ये, ठीक है 9/10। अभी हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके, n का वैल्यू 20 है मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू देखो 1/10 है मल्टीप्लाइड बाय q का जो वैल्यू है वो 9/10 है। तो देखो 10 1 ज़ा और ये 10 2 ज़ा कैंसिल हो गया, तो 2 9 ज़ा कितना हो जाएगा 18, और भी कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 ज़ा और ये देखो 2 5 ज़ा। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 9/5 मिल रहा है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9/5, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 9/5। बहुत ही आसान है बच्चों, मैं आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करके बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको रफ पे सिंप्लीफाई करके तब जा करके आपको लिखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सॉल्व हो गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी सब क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से है, इंश्योरेंस एंड एन्युटी से। बिकॉज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर सपोज आपको लॉस हो जाता है तो जो भी लॉस होगा ना वो क्लेम वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस। तो जो अमाउंट ऑफ क्लेम है, जो आप कंपनी को क्लेम करोगे, वो लॉस के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर आप लिखोगे ट्रू। सेकंड देखो हमें एक फॉर्मूला दिया है, सिग्मा P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज, यहाँ पे लिखा है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, फॉल्स है, क्योंकि ये जो थिंग है वो न्यूमरेटर में चाहिए रहता है और ये चाहिए डिनोमिनेटर में, तब वो हो जाएगा मार्शल्स एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये फॉल्स है, फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर देखो लिखेंगे फॉल्स। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स वैल्यूज 1 2 3, if random variable x assumes values 1 2 3 up to n with equal probabilities, हाँ सबका probability equal है, then expected value of x is equal to n plus 1/2। ठीक है, तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो सॉल्व करके समझेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिख लो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, अप टू यहाँ पर n दिया है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, हाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल दिया है। तो टोटल यहाँ पर कितना देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल का वैल्यू कितना, टोटल n वैल्यूज है ना, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर 1/n आएगा, इसका भी 1/n आएगा, 1/n आएगा, डॉट डॉट देखो 1/n आएगा। तो हर एक का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज टोटल n वैल्यूज है ना, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/n ऐसे देखो आपका सेम आएगा, दिस में प्रोबेबिलिटी सबका 1/n आएगा। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हमारे पास फॉर्मूला है देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल, x का मतलब होता है देखो ये x का वैल्यू, px मतलब उसका प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। तो 1 इंटू 1/n क्या आएगा 1/n आएगा, प्लस 2 इंटू 1/n देखो 2/n आएगा, प्लस 3 इंटू 1/n 3/n आएगा, प्लस प्लस करते जाओगे तो लास्ट में आपका देखो n इंटू 1/n यानी कि n/n आएगा दिस में। अब देखो हर एक टर्म्स में अपॉन n कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 1/n को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 + 2 + 3 प्लस अप टू देखो यहाँ पर n बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में देखो ब्रैकेट में क्या आ गया है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। ये हमने 11th में किया था चैप्टर नंबर 4 में सीक्वेंस एंड सीरीज में, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n+1/2। तो ये ब्रैकेट जो है एक फॉर्मूला है। अब इससे क्या होगा देखो आपका n कैंसिल हो जाएगा,
1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 तो n प्लस 1 रहेगा, यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 मिलेगा। देखो n प्लस 1 अपॉन 2 राइट आंसर दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या आएगा आपका आंसर, आप लिखोगे इसका आंसर ट्रू आएगा। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का देखो सी हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट सब क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज। डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज नोन एज द बैंकर्स गेन, हम उसे बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैंकर्स गेन, बीजी इसे बोलते हैं हम लोग, बैंकर्स गेन होता है, ठीक है। तो बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट, ये फर्स्ट का आंसर है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वाई एज सेकेंड क्लास पैसेंजर्स एक्स। यानी कि जो ट्रेन है ना वो क्या कर रहा है मालूम है, कैरी कर रहा है एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वाई, देखो यहाँ पे लिखा है एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वाई एज सेकेंड क्लास पैसेंजर्स एक्स। देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट क्या बोला, ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वाई। तो ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, 2 वाई, वाई फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स है, एटलीस्ट बोल रहा है एज सेकेंड क्लास पैसेंजर्स, ठीक है। तो सेकेंड क्लास पैसेंजर्स एक्स है, तो ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y आएगा। ये वैसे आपका इनइक्वालिटी बनेगा, इसको हम बोलते हैं देन द कंस्ट्रेंट इज गिवन बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y। तो ये हमारा आंसर है। देखो थर्ड क्या दिया हमें सब क्वेश्चन, इफ कैपिटल f ऑफ x इज डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विथ pmf। pmf का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी देखो क्या दिया, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 3 फॉर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 दिया है, ठीक है। देन p ऑफ x इक्वल टू 0 है अदरवाइज, तो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज f ऑफ 4 क्या आएगा। बहुत ही आसान बच्चों, देखो यहाँ पे हमें p ऑफ, हम क्या करेंगे मालूम है, x का देखो वैल्यू क्या दिया आपको, यहाँ पे x का वैल्यू हमें दिया है 1 है, 2 है और ये 3 है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो क्या दिया है, p ऑफ x, जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो p ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 3, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी 1/3। और जब मैं x का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 3, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। दिस वे हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ 4। कैपिटल F का मतलब होता है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। हमें f ऑफ 4 निकालना है, राइट। तो f ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे f ऑफ 4 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब ये होता है, ध्यान में रखो। f ऑफ 4 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 4। तो जो प्रोबेबिलिटी या तो इक्वल टू 4 रहेगा या 4 से लेस रहेगा। 4 से लेस रहेगा मतलब क्या हो जाएगा, वो 1, 2, 3 रहेगा। तो हमें सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करना होता है। x लेस देन 4, लेस देन 4 x का कितना वैल्यू है, 1, 2 और 3, 3 वैल्यू है ना, तीनों का प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, देखो 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3, तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। 0 प्लस का मतलब नहीं है, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3 आएगा और 3 अपॉन 3 का आंसर कितना आता है, 1। तो देखो आपका f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप लिखोगे 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जुलाई 2023 का जो HSC बोर्ड क्वेश्चन पेपर था उसका हमने सेक्शन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 मार्क्स का आपको सॉल्व करके दे दिया है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करना। तो मैं इसी तरह से ये जो 1 मंथ बचा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहूँगा। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड, तो सारे के सारे कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके वॉच कर सकते हो।
और मैं प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर के वॉच कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट आप इजीली जाकर के उसे एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।